21। ओके। यानी इसको यहाँ से लेके चलते हैं ना, खैर है यहाँ से। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी, ठीक है। क्या करें, शुरू कर लें या 2 मिनट और वेट कर लें? और क्या किया जाए, फिर शुरू कर लिया जाए? अच्छा, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, a clause in memorandum. Possible alteration. A company having share capital may, if so authorized by its article, alter the authorized capital clause in memorandum through a special resolution so as to increase its share capital, consolidate and divide its share capital into share of larger amount than its existing share. ये यूनिलीवर ने 2-3 दफा किया है। सब डिवाइड इट्स शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इट्स। उमर ये पहले पढ़ा तो नहीं है? तो आप एक पेज आगे चले गए ना। अच्छा, ठीक 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 ठीक। जी, तो फिर सुकून से इसको लेते हैं ना। कंपनी अपने जो है यहाँ पे अल्ट्रेशन कर सकती है। ओके 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 ओके। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पहले पढ़ा नहीं है। ओके। कंपनी जो है अल्ट्रेशन शेयर कैपिटल क्लास इन मेमोरेंडम जो है उसमें ये अल्ट्रेशन कर सकती है, जिसमें सबसे पहले इंक्रीज इट्स अथराइज कैपिटल, अपना अथराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकती है और रजिस्ट्रार के पास उसके एडिशनल फीस देके अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। कंसोलिडेट एंड डिवाइड इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। बाद दफा ये होता है कि आपका शेयर 10 रुपए का, आप चाहते हो 50 का कर दे, या 50 का तो आप कहते हो 200 का कर दे, ठीक है। और इसी तरह का शेयर आपका बहुत हाई वैल्यू चला गया है, 20,000 50,000, और आप चाहते हो कि शेयर को जो है 5-5 हजार कर दिया जाए, तो सब डिवाइडेड शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इट इज फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम। कैंसल शेयर which has not been taken or agreed to be taken by person and diminish share capital by amount of the share so cancel। जी बेटा, जो शेयर नहीं लिए गए, अब ऐसा नहीं होता, अब तो फुली पेड ही होते हैं। बाज दफा ये होता था कि कुछ आपने अमाउंट, क्या मैं 10 लाख लूंगा, 5 लाख के पैसे दे दिए, बाकी कुछ नहीं दिए, ठीक है। इसमें अब पहले तो ये 4 लाइनें पढ़े और फिर आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, सुकून से पढ़े।
सुकून से। पॉइंट डी है कैंसल शेयर विच हैज नॉट बिन टेकन, यानी जो शेयर आपने इशू करने थे और किसी ने नहीं लिए, वादा किया था नहीं लिए, ठीक है, तो उनको आप शेयर वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और एग्री टू बी टेकन, कैंसिल शेयर विच हैज नॉट बिन टेकन या एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एंड डिमिनिश शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ शेयर सो कैंसिल, जो शेयर कैंसिल किए हैं उसकी अमाउंट आप उस शेयर कैपिटल से कम करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा कि इनका अथराइज कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अथराइज कैपिटल कम करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। आगे नीचे आएगा बाल एग्जाम्पल देखते हैं ना यहाँ पे, ये एग्जाम्पल 5 पर है। सिंबल
अच्छा। अच्छा। खैर मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से शुरू करते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हैं। एक तो यह है कि अपने शेयर अथराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकती है, एक बात। दूसरा, कंसोलिडेट इकट्ठा करना और फिर उनको डिवाइड करना। ठीक है। किस तरह करना कि आपके शेयर 10 से 10 रुपए के हैं, उनको आपने सारा अथराइज कैपिटल कंबाइन करके शेयर एक दफा खत्म में था, तो उनको आपने शेयर लार्जर अमाउंट के करती है। अच्छा, ये मोस्टली अनलिस्टेड कंपनी को सूट करता है, लिस्टेड कंपनी के लिए इश्यू हो जाता है, बाल किया जा सकता है। सब डिवाइड शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट एंड इट इज फिक्स बाय मेमोरेंडम। यानी अगर शेयर 5-5 हजार के तो उसको हजार के कर सकते हैं। शेयर कैंसल शेयर विच हैज नॉट बीन टेकन। अब ये चीज जो है नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए अब शेयर सारे फुली पेड होते हैं। अब शेयर सारे फुली पेड होते हैं, ये बात खत्म होनी चाहिए थी। ये तब की बात है कि जब कुछ लोग शेयर लेते थे पार्ट जब पेड अप, और कुछ बाकी वो कॉल अप रहते थे। ठीक है। कैंसल शेयर विच हैज नॉट बीन टेकन या एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एंड डिमिनिश शेयर कैपिटल बाय अमाउंट ऑफ शेयर सो कैंसल। जो शेयर आपने नहीं इश्यू किए, तो वो आप शेयर कैपिटल इतना कम करेंगे, लेकिन अथराइज कैपिटल कम नहीं होगा। याद रखिएगा, अथराइज कैपिटल कम नहीं होता। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये वाली एग्जांपल हालांकि आपको इजी था। उमर जावेद के पास, ये कंपनी के पास, ये समझे 500 मिलियन शेयर्स हैं। 500 millions divided into 50 million ordinary shares each out of total authorized capital। authorized capital में से 200 million ऑलरेडी पेड है, बाकी पे होना है। लेकिन अब यहाँ पे जाना ऑलरेडी अथराइज कैपिटल, आउट ऑफ अथराइज कैपिटल। अथराइज कैपिटल क्या होता है? विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। और पेड अप कैपिटल, जो आपको पैसे मिल चुके। अब ये आपको इसलिए कोई एग्जांपल खत्म करना चाहिए कि अब शेयर होते ही फुली पेड है। ये तब की बात थी कि जब आपके शेयर फुली पेड नहीं होते। इज इट ओके? लेकिन इसी में कंपनी सो रिजॉल्व इन द जनरल मीटिंग में सब डिवाइड द अनइश्यूड अथराइज कैपिटल। सब डिवाइड द unissued authorized capital into preference and earning share by stating the authorized capital clause of memorandum that the authorized capital of company is वही 500 million है, divided into 25 million ordinary shares of 10 and and 25 million preference share of R10। ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस की समझ आ रही है?
ऑर्डिनरी कौन होते हैं? मालिक। तो प्रेफरेंस आप दूसरे लोगों को इशू करते हैं टर्म कंडीशन पे। प्रेफरेंस तो शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं। ऑर्डिनरी भी करते हैं, ऑर्डिनरी भी करते हैं, लेकिन मोस्टली ऑर्डिनरी जो होते हैं ना, अब 2 मिनट 3 रुक जाए, अजान शुरू हो गई है, 2 3 अजान के बाद ये ना 2 3 मिनट रुक जाए।
जी संबल समझ आई या दोबारा से शुरू करूं? ओके ओके। उमर जावेद, हम लोगों ने, मैं इत्तेफाक से दूसरे बंदे का नाम भी जावेद है। वो उमर जावेद नहीं, वो जावेद अहमद है। हम 6 लोग हैं। हमने हम एक सिस्टम करते हैं कि साल का खास तौर पे रमजान में हमें जो है 15 देगे बनानी होती। अच्छा, और उसके साथ और लवाजमात होते हैं। 12 लाख, दो दो लाख हम डालते हैं। 12 लाख अथराइज कैपिटल है, 20 लाख। जावेद जो है और उसका एक भाई, ये 4 लाख डालते हैं, एक 3, 15 हमारा होता है। 5 लाख फिर जो है हम प्रेफरेंस वालों को देते हैं। प्रेफरेंस वालों की खास बात ये होती है, यहाँ पे ये वापस आए, कि उनको हम कहते हैं भाई, हम 6 महीने बाद आपसे वापस ले लेंगे, रिडीम कर लेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक है। या 3 महीने बाद आपसे, या रमजान के बाद आपसे वापस, उनसे हमें अभी पैसा चाहिए, 15 लाख पूरा करना है। ये 20 लाख पूरा करना है। 15 लाख तो हमारा हो गया ऑर्डिनरी शेयर वालों का। 5 लाख हम उनसे लेते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं भाई, अगर हमारे पास गुंजाइश हुई तो आपको हम ऑर्डिनरी शेयर में भी शामिल कर लेंगे, लेकिन करते नहीं है। या आपसे 6 महीने के बाद वापस ले लेंगे, अभी हमें पैसों की जरूरत है। तो प्रेफरेंस शेयर वालों को आप जब चाहे, जब कोई टाइम पीरियड है उसके बाद आप उनसे वापस ले लेते हैं, जब हमारे पास अपना पैसा हो जाएगा। और हम हर साल इसी तरह करते हैं, 15 लाख अपने पास से डालते हैं। संभल। क्लियर है? दोबारा समझाऊं? सुंबल बेटी ने मीट सप्लाई करना है दुबई में। अभी 3 महीने पहले एक कंपनी बनी मेरे कजन की, उसको जो है 70 लाख चाहिए था। अब हुआ ये कि 50 लाख उनके पास था, अपने कजन और सारे मिला के। 20 लाख और चाहिए था, वो उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए और रिडीम किया कि 6 महीने बाद वापस लेंगे उन सबसे, ठीक है। 6 महीने बाद, अब उसने कुछ दिनों बाद वो वापस लेने हैं। जो जो गुंजाइश प्रॉफिट होगा आप उनसे वो शेयर वापस ले लेंगे। फिलहाल वो प्रेफरेंस शेयर है। और जो उन्होंने मिल के सारा बनाई है कंपनी, मालिकों ने पैसा डाला है, वो ऑर्डिनरी शेयर्स है। अब आए यहाँ पे फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। हमेशा याद रखना कि जब आप ये
चेंज करते हैं तो विद इन 15 डेज आप रेजोल्यूशन के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होता है। यस यस, ये जाहिर है, जाहिर है। अच्छा, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, इसमें फिर बहुत सारी वैरायटी हैं। उसमें एक होता है पार्टिसिपेटरी, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटरी, ठीक है। इसी तरह उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। वो डिपेंड करता है कि हमने उनसे डील क्या किया है। जाहिर है उनको तो प्रॉफिट भी देंगे या इंटरेस्ट। यस। हाँ, रिडीमेबल वो होता है जो आप कुछ अरसे के बाद वापस ले सकते हो। इरिडीमेबल ये होता है कि जो आप वापस नहीं ले सकते। और ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर हमेशा इरिडीमेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं। अच्छा, कंपनी shall file resolution and altered copy of memorandum with the registrar within 15 days from the date of passing of resolution। अब ये नीचे एग्जांपल एक मिनट पर है। बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया भाई। ओके, नो अफेक्ट ऑन राइट ऑफ शेयर होल्डर। डिवाइड या सब डिवाइड जब करोगे, ठीक है, तो उसमें शेयर होल्डर जिनके राइट्स ऑलरेडी हैं उन पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। In the event of consolidation या subdivide of share, the right attaching to new share shall be strictly proportionate to the right attaching to the previous shares, so consolidated या subdivided. Where any share issued are of class with which is the same as that of share previously issued, the right attaching to new share shall be same as those attached to share previously held। सेम है, यानी जो आपके राइट वगैरह, डिविडेंड या जो भी इंटरेस्ट वगैरह वो सेम रहेंगे। ये जरा पहले एग्जांपल पहले, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते
गुड। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़े साथ ही सोल्यूशन देखें। जी, वन क्या होगा? क्या हो गया भाई, आसान तो है वन। यस। सिंबल। सिंबल बेटा। नहीं समझ आई? मेंबर्स लाते हैं ना पैसा, कैपिटल, शेयर कैपिटल। बेटा नहीं समझ आई, दोबारा समझाऊं? बोले ना फिर। टू। यस। थ्री। शाबाश। उमर। नहीं ना, एक की तो अथराइज, मोर देन अथराइज कैपिटल तो नहीं हो सकता ना। मोर देन अथराइज कैपिटल तो आपका शेयर कैपिटल हो ही नहीं सकता ना।
हाँ लेकिन मस्ट नहीं है ना। यस 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 यस। यहां पे आप देखें 3C, ठीक है। क्यों? अब इसमें आपने वापस जाते हैं, एक चीज मैं समझाता हूं आपको, 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये द अमाउंट में बी इक्वल और लेस, में बी इक्वल और लेस। तो मस्ट नहीं है, में बी इक्वल, ठीक है, या लेस। तो हम किसका? लेस, मस्ट नहीं है। अच्छा, ये फुली पेड शेयर पड़े जरा 1 मिनट, ये फुली पेड शेयर पड़े। ये अब इन्होंने ये तो लिख दिया लेकिन नीचे अमेंडमेंट नहीं की, ठीक है। अब ये फुली पेड होते हैं। 4। यस यस। 5। यस। 6। यस यस। 8। अच्छा, अब यहां पे रुकिएगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 8 को होल्ड कीजिएगा, ठीक है। अब आइएगा, आपको एक ब्लेंडर पहले मैंने बताया था, पता नहीं आपके जेहन में है या नहीं। 1 वोट पर शेयर होता है,
और आपका ये इतना गलत एमसीक्यूज आता है, लेकिन मजबूरी है। ये आप देखिएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा, आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये ये भी 8 है, वहां भी 8 था, इसको आप पढ़ो। अब 1 वोट पर शेयर होता है। इस एमसीक्यूज को पूरा पढ़ो सुकून से। यस, यस, ये आपको चीज ज़हन पे रखनी है, बड़ा डिस्प्यूटेड इशू है। मतलब अंधों को भी पता है कि 1 वोट पर शेयर होता है, तो मल्टीपल कहां से हो गया?
बेटा ये आपको बाकी मैसेज समझ आई है? LGT क्या मुझ आपसे नहीं पढ़ा, मगर मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये गलत जी है ना। सर। जी सर, मैंने ना ये चैप्टर मतलब आपसे नहीं पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ा था। तो तब ये था कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कोटा टर्म जितने होंगे ना उनको उनके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ यही समझ आई है कि वो पूछ रहे हैं कि उसको कितने होंगे, वो कितने कास्ट कर सकता है। तो मुझे तो तो यही बेटा, लग रहा है कि बेटा जी आपके सर। पास एक शेयर है, फर्ज कर ले एक शेयर है ना। जी सर। यहाँ पे आप पढ़ है ना कि नॉर्मली क्या, 1 वोट 1 पर शेयर है। आपके पास शेयर एक है, डायरेक्टर 8 हैं, तो क्या 8 शेयर हो जाए, वोट हो जाएंगे आपके, हर को एक एक देंगी। सर वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का नहीं होगा या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के केस में? तो डायरेक्टर देखें, जब डायरेक्टर्स जहां पे आप अपॉइंट भी कर रहे हैं, डायरेक्टर के लिए आप वोटिंग करते हैं ना, तो शेयर डालते हैं ना। जी सर। वोटिंग के थ्रू आते हैं ना डायरेक्टर्स। तो आपके पास शेयर एक है, बंदे 8 खड़े हैं, तो 8 को एक एक शेयर दोगी, एक एक वोट दोगी, एक ही वोट रहेगा ना आपका। ठीक है सर। भाई वो गलत लिखा हुआ है ना, 1 वोट पर 1 शेयर होता है। ठीक है सर। नहीं, आप लॉजिक की बात करें ना। ये 8 है, 8 का देखे सी है, 8 का सी। ऑल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, 1 वोट पर शेयर। तो अगर आपके पास शेयर ही एक है, तो उनको आप 8 कैसे बनाओगी? बेटी रानी समझ आई या नहीं आई? सिंबल बेटा। लेकिन मार्क्स लेने के लिए आप मजबूरी है, ऐसी कैलकुलेशन हो तो वो ही रखना है। अच्छा, 9 पे आइएगा। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया उमर? यस, यस। 10 भी बहुत आसान है। यस, 11, 12,
सिंबल 12A क्यों? यस सी, यस सी। 13, यस। 14, 15, 16, यस। सेवनटीन, यस। चैप्टर 6 बहुत मजे का है, लेकिन ये कल शुरू करेंगे। आज हम रिवीजन करते हैं, पहले थोड़ी सी ब्रेक ले लें फिर रिवीजन करते हैं। अच्छा।
अच्छा हाँ ठीक है करें, चले 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 चले। यस क्या हो गया? यस है। एक मिनट, सी क्यों होगा? सी क्यों होगा? बी ना, आर्टिकल में।